बोलिए श्रीमद् भगवत गीता की जय। गीता माता की जय। 11 दिसंबर बुधवार मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती है। और सबसे बड़ा सटीक बात सनातन संस्कृति की, ये गीता माता की 5126वीं जयंती है। मतलब आज से ठीक 5126 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता महात्म्य सुनाया था। गीता जयंती 5126वीं जयंती है। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वो श्रीमद् भगवत गीता में है। और एक बहुत बड़ी विशेष बात है गीता जयंती की, जिस तरह अर्जुन दुविधा में थे, क्या सही है क्या गलत है, जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे करना क्या चाहिए, मेरा हित किस में है, मेरी मुक्ति किस में है, इतने सारे उलझन अर्जुन के दिमाग में थे। आज वह स्थिति आज के मानव की भी है। आज मानव को भी समझ नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए, समाज कैसा, व्यवहार कैसा, परिवार कैसा, संबंध कैसे, जीवन जीना कैसे। अगर इस सारे उलझनों का सही जवाब है, सही उत्तर है, इस उलझन का सुलझन अगर कहीं है तो श्रीमद् भगवत गीता में है। और गीता कि पूरे अध्याय में आप अगर पढ़ ले जाएं तो आपके जीवन के हर एक प्रश्न के जवाब गीता में, मतलब योग भोग नियम संध्या उपासन सब कुछ गीता में है। तो गीता जयंती बहुत विशेष है। और हर वर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के दिन बड़े भक्ति भाव से गीता जयंती मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूं, मासों में मार्गशीर्ष मास मैं हूं। तो मार्गशीर्ष मास में ये जो मोक्षदा एकादशी का दिन है उस दिन गीता जयंती पड़ती, जो हमारा बुधवार के दिन 11 दिसंबर का दिन है। उस दिन विशेष रूप से गीता जी का पाठ करने से, गीता जी का पूजन करें बड़ी श्रद्धा के साथ, क्योंकि भगवान के श्रीमुख से गीता माता एक केवल पुस्तक सदग्रंथ ही नहीं है, वो जागृत देव स्वरूप है और भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। तो बड़ी श्रद्धा भाव से इस दिन गीता जी के पूजन करना चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता के पाठ करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज मैं ये मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि कम से कम हमारे जो बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, वो ये जाने कि हमारी गीता जी की जयंती है और गीता क्यों विशेष है। बल्कि प्रयास करें, दिन सभी से मेरा निवेदन है, सुबह शाम ना मिले तो समय ना मिले, दोपहर नहीं मिले तो संध्या में बच्चों को थोड़ा सा हाथ पैर धुलवा के स्पष्ट साफ बिठाएं, आप चंदन लगा दें मस्तक पे, और पूजा का स्थान जहां भी आपके वहां धूप अगरबत्ती जला के आप श्रीमद् भगवत गीता के बच्चों को श्लोक पढ़ने के लिए कहें। अगर संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो उसका हिंदी अनुवाद पढ़ें, लेकिन अपने घर के बच्चों से पढ़वाइए, क्योंकि नई पीढ़ी को श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान की और हमें हमारे सनातन संस्कृति की जानकारी की बहुत आवश्यकता है। और एक विशेष चीज, जैसे मैंने मोक्षदा एकादशी के वीडियो में भी ये बात कही है कि श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ पढ़ के जल अभिमंत्रित करके अगर संकल्प करके हम सूर्यदेव को अर्पित करते हैं तो हमारे जो कुल के पितृ हैं, जो किसी भी योनि में पड़े, उनकी भी मुक्ति सदगति होती है। तो गीता जयंती के दिन श्रीमद् भगवत गीता का पूजन करना है, गीता का पाठ करना है। और इस दिन आप एक अध्याय का पूरा महात्मा पढ़िए, पाठ पढ़िए। लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों से पढ़वाए, लेकिन बड़े भी, आप भले गीता का मंत्र जानते, लेकिन गीता जयंती के दिन विशेष रूप से श्रीमद् भगवत गीता के पूजन करके, अच्छा आपके घर में अगर श्रीमद् भगवत गीता नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप भाव से मोबाइल पे ही आप भगवत गीता के श्लोक, उसका अर्थ अनुवाद पढ़ लीजिए। लेकिन कल का नियम पूरे भारतवर्ष में हर एक भारतीय को जब समय मिले, दोपहर सुबह मिले, दोपहर मिले, शाम मिले, रात मिले, जब भी समय मिले, अपना नियम नहीं छोड़ना, गीता जी के श्लोक को पढ़ना ही पढ़ना है सभी को। संस्कृत में नहीं पढ़ सकते, हिंदी में अनुवाद पढ़िए, एक अध्याय का पूरा महात्म्य उसका हिंदी अनुवाद पढ़ लीजिए, श्रद्धा से पढ़ना है। और 11 दिसंबर गीता जयंती पर जो हमारे शास्त्री लोग हैं उनके अनुसार गीता जयंती पे बड़ा अच्छा योग भी बन रहा है। ये दिन वरियान, रवि और भद्रवास योग का निर्माण होगा। इस योग में, ये जो तीनों, इस योग में भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण का और गीता जी का पाठ
पूजन करने से और गीता जी का पाठ करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अब आप सोचिए, बिना खर्चे के, बिना किसी चीज के से भगवान श्री विष्णु कृष्ण जी का पूजन है और गीता के श्लोक का पठन है, तो ये तो बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत ही मंगलकारी और विधान है और सबको करना ही चाहिए। और गीता जी का ये जो है पाठ पूजन, और प्रत्येक दिन भगवत श्रीमद् भगवत गीता हमारे घर में बड़े श्रद्धा से स्थान मिले, और श्रीमद् भगवत गीता का नित्य प्रतिदिन पाठ हो। और श्रीमद् भगवत गीता के आप ध्यान रखिए कि जो बड़े बड़े संत महात्मा, उनकी वाणी आप जो श्रवण करते हैं, उनका व्याख्यान श्रवण करते हैं, वो श्रीमद् भगवत गीता के आधार पे है। जो उनके सुन के हमें मन में सदा भाव जगता है, जीवन जीने का राह मिलता है, कहीं न कहीं गीता माता का ही प्रसाद है। वो गीता माता का प्रागट्य दिवस, उनकी जयंती है कल के दिन। तो बड़ी श्रद्धा से आप श्रीमद् भगवत गीता का पूजन करिए और प्रयास करिए आप कि कल के दिन व्हाट्सएप पे जो मैसेज आप भेजेंगे उसमें प्रयास करिए कि पूरे भारत में ऐसा मैसेज जाए कि आज गीता जयंती है, कुछ गीता माता के श्लोक हो, उनका अर्थ हो, ऐसे वीडियो भेजे जाए। आप अपने जो व्हाट्सएप पे आप अपना वो लगाते हैं, डीपी लगाते हैं, उसमें भी गीता जयंती का लगे, पूरे भारत में पता चले कि हम सनातनी जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता एक सद्ग्रंथ है, मार्गदर्शक है, और उनकी जयंती है। और जयंती के दिन 11 दिसंबर बुधवार है, जिस दिन मोक्षदा एकादशी भी है। ऐसे पावन दिवस की मैं आप सभी को खूब खूब बधाई देता हूँ। और कल बड़े उत्साह के साथ में गीता जी का पूजन, गीता जी का पाठ आप स्वयं भी करिए, लेकिन अपने बच्चों से अवश्य 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 ही करवाइए। और बड़ा अच्छा मंगल विधान रहेगा कल। गीता माता का आशीर्वाद सब पे बना रहे, श्री हरि भगवान विष्णु का आशीर्वाद सब पे बना रहे। इसी एक मंगल कामना के साथ गीता माता की जय।